ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है, इसीलिए इससे प्रीत नहीं रखनी है। नए घर स्वर्ग को याद करना है। हम कहते हैं कि सब बदल रहे हैं, उनका बदलना हमें अच्छा नहीं लगता। इसीलिए बाप ड्रामा समय का ज्ञान देकर हमें जगाते हैं, बच्चे बदल रही है दुनिया, तो और किसी से प्रीत नहीं रखो। प्रीत एक बाप से रखो, क्योंकि वह कभी नहीं बदलता। प्रश्न: सदा सुखी बनने की कौन सी विधि बाप सभी बच्चों को सुनाते हैं? सदा सुखी बनना है तो दिल से एक बाप का बन जाओ। बाप को ही याद करो। बाप कभी भी किसी बच्चे को दुख नहीं दे सकता। स्वर्ग में कभी किसी का पति, किसी का बच्चा मरता नहीं। वहाँ यह अकाले मौत का धंधा नहीं होता। यहाँ तो माया रावण दुखी बनाती रहती है। बाप है दुखहर्ता सुख करता। रावण अर्थात ही देहाभिमान, संशय बुद्धि। हर बात में संशय, कर्म में संशय, व्यवहार में संशय, संकल्प में भी संशय, तो विनश्यंती तो है ही है। इसीलिए यहाँ सभी दुखी ही है। शिव बाबा राम कहते हैं कि मुझ एक में निश्चय रखो, क्योंकि मैं कभी दुखी नहीं करता, दुख से मुक्त करता हूँ। बच्चे इसीलिए सदा मुझे याद करो। आपके दिल को मैं दुखाऊंगा नहीं, मैं सदा आपको सुख ही दूंगा। बाबा धारणा के लिए मुख्य सार में कहते हैं, तन मन धन सब बाप हवाले कर महादानी बनना है। आप समान बनाने की सेवा भी करनी है और देही अभिमानी होकर रहना भी है। तन पुराना, मन कमज़ोर, धन है कौड़ी, तो एक धक से बाप को देना चाहिए, क्योंकि अब देने से ही भलाई है, क्योंकि इसे संभालना हमें आता नहीं। बाप को देने से ही हमारी भलाई है। तो बाबा कहता, आप समान बनाने की सेवा भी करो। सदा अशरीरी स्थिति होकर के परमात्मा की याद में रहना है और दूसरों को भी यही जागृति देनी है। दूसरा पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया दुख धाम को भूल शांति धाम सुख धाम को याद करना है। कर्म बंधन में कभी फंसना नहीं है, वरदान है। आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे और निर्लिप्त भव। सारे पढ़ाई और ज्ञान का सार है आना जाना। बुद्धि में घर जाने और राज्य में आने की खुशी है, लेकिन खुशी से वही जाएगा जिनका सदा आना जाने का अभ्यास होगा। जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। उसके लिए कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित न करे। बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है और टाइट वस्त्र को उतारने में खिंचावट होती है। इसीलिए सदा सदा न्यारे निर्लिप्त रहने का पाठ पक्का करो। बाबा कहता, अभी इस दुनिया से जाने का समय है और स्वर्ग में आने का समय है। तो जाना और आना यह अभ्यास आपका सदा पक्का हो, कहता है बाबा। इस दुनिया के जो भी संबंध है, जो भी वस्तु वैभव है यहाँ के, इस टाइट को अर्थात इस टाइट वस्त्र को, जो टाइट वस्त्र हल्का होने नहीं देता, तो पहले से इसको लूज़ करो, अर्थात इससे न्यारे हो जाओ, निर्लिप्त हो जाओ। यानी इससे जाने का पाठ और स्वर्ग का अनुभव करना, अर्थात वहाँ आने का पाठ, सतयुग में रहने का पाठ, परमधाम में रहने का पाठ, बाप के पास रहने का पाठ और यहाँ से जाने का पाठ। यहाँ जो भी आत्माएं हैं, जो भी संबंध संपर्क में हैं, बस उनसे निर्लिप्त होने का पाठ, उनसे सिर्फ टचअप का पाठ।
लेकिन रहना हमको सदा है परम धाम, परमात्मा के पास, स्वर्ग में। इस अनासक्त अर्थात इस दुनिया से अनासक्त और बाबा के साथ आसक्त, स्वर्ग के साथ आसक्त, इसका अभ्यास पक्का करो, कहता है बाबा। स्लोगन है, सुख के खाते से संपन्न रहो, आपके हर कदम से सबको सुख की अनुभूति होती रहेगी। आत्म स्थिति सुख की स्थिति, परमात्मा की याद सुख की स्थिति, परम धाम की याद सुख की स्थिति, इसी रास्ते पर आपके कदम हो, कहता बाबा। जब इस रास्ते पर आपके कदम है तो आप भी सदा सुख की अनुभूति करते हो और दूसरों को भी सुख की अनुभूति कराते हो। ओम शांति।